और वो मिला के 4,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का बीमा कंपनी प्रीमियम काटती है। लेकिन जब बीमा देने की बात आती है तो 100 रुपए 200 रुपए बीघा 1,000 रुपए हमारी जनता की गाड़ी कमाई का जो पैसा है वो बीमा कंपनी और सरकार के चुनिंदा लोग मिलकर के वो डकार रहे हैं और किसानों तक इस राशि को जो उनके असली हकदार है जो कि प्रीमियम करवा रहे हैं बीमा करवा रहे हैं उन तक नहीं पहुंच दिया जा रहा है। तो इसी के तारतम्य में आज जिला कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष दीपक सिंह जी गुजर ने किसानों की आवाज बुलंद करी है और इस लड़ाई को निर्णायक तक लड़ना है। जय जवान भारत माता की, भारत माता की। आज पिछड़ा वर्ग भाइयों से भी कि आप लोग थोड़ा कृतज्ञ बनते चले। भारत माता की, भारत माता की। जय जवान, जय जवान, जय जवान। सोनिया गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस, कांग्रेस। चोर जुलूम की टक्कर में, सरकार जुलूम की टक्कर में, इंकलाब, इंकलाब। और उन मामाजी तक शिवराज जी, मैं तो किसान का बेटा हूँ, ट्रैक्टर चलाना भी आता है। जब सड़क ना पे रहते ट्रैक्टर चलाने लगे थे। सारे गांव में जाएंगे, अगर पर्सनली इन्फॉर्म नहीं कर पाए, ये सोशल मीडिया का युग है, ताकि वो अन्नदाता किसान भी वहाँ पहुँच जाए। क्या और सर्वे के लिए जो अधिकारी आते हैं या कृषि विभाग के अधिकारी तो बोलते थे कि भैया ये बीमा कंपनी का टोल फ्री नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल करो। उस टाइम अपने फोटो खींचे थे क्योंकि हाँ वीरेंद्र सिंह की फोटो तो खींचे थे, पर क्या पता नुकसान तो तुर्किया में बहुत हुआ था, पर क्या पता बीमा नहीं आया। तो मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं कि सरकार की तरफ वो सैटेलाइट पे अंधा हो गया हो कि जब ये यहाँ बैठे इनके खेत का बीमा आ गया और मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे खेत का बीमा नहीं आया। 1 फीट में अगर आपका सैटेलाइट सब चेक कर लेता है तो 1 फीट में ऐसा क्या है तो उधर तो बीमा आ गया, इधर बीमा ही नहीं आया। सीतापुर तहसील के अंदर बीमा राशि आई, लेकिन लगभग 17 भीख मांगते जब तक दुखी किसान रहेगा आदरणीय मोहन यादव जी खाली 70 रुपए या 220 रुपए की राशि देकर के इन किसानों पर कौन सा एहसान कर रहे हैं? हमें इस प्रश्न का भी जवाब चाहिए। आप महोदय से ये भी विनती है कि हमारी फसल बीमा राशि को भी बढ़ाया जाए। इनसे हम अपना ज्ञापन दें, उसके पूरे इनके जवाब भी लेंगे, लेकिन ज्ञापन हम साथ में देंगे। इनके साथ साथ एमपीबी के अधिकारी भी खड़े हैं। मेरा अनुरोध है, एक स्मार्ट मीटर, वो स्मार्ट मीटर जो भी मंदसौर शहर से लूटना शुरू हुआ है, अब धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच रहा है। आदरणीय पीयूष पवार साहब से निवेदन करूंगा, पीयूष पवार साहब यहाँ है। किसानों से 268 करोड़ की प्रीमियम किसानों से ली गई, जबकि क्लेम 111 करोड़ रुपए बांटा गया। पूर्व के वर्षों में राजस्व कृषि विभाग द्वारा खरीफ और रबी सीजन में क्रॉप कटिंग के माध्यम से नुकसानी का आकलन किया जाता रहा है, जिसमें हानि 25 पैसे से अधिक होने पर बीमा राशि का भुगतान किया जाता था। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम अपना उपभोक्ता की अभी शिकायत प्राप्त होती है, उसका आवेदन एक्सेप्ट करते हैं हम, फिर वहाँ पर दिया गया है। क्या मामला है? आज जिला कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के माध्यम से स्मार्ट मीटर के विरोध के रूप में ज्ञापन दिया गया है। लगभग मंदसौर शहर में 35,000 हमारे उपभोक्ता है, उस पर 23,000 स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा रहे हैं। जो भी मीटर स्थापित किए जा रहे हैं शासन की योजना अनुसार किए जा रहे हैं, केंद्र सरकार के RDSS योजना के अंतर्गत किए जा रहे हैं। और जहाँ पर भी हमें या उपभोक्ता के माध्यम से या आपके माध्यम से किसी उपभोक्ता को अधिक बिल आने की शिकायत प्राप्त होती है, उसका हमारे द्वारा त्वरित निराकरण किया जाता है। निराकरण में हमारे द्वारा जो पुराने अपने नॉन स्मार्ट मीटर लगाकर उसकी 24 आवर्स में या 48 आवर्स में रीडिंग का एनालिसिस किया जाता है। यदि कोई मिस्टेक दिखाई देती है या संज्ञान में आती है तो उसका उचित नियमानुसार निराकरण किया जाता है। आपका नाम? पीयूष पवार, सहायक यंत्री मंदसौर शहर। थैंक यू। ओके। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के आज ज्ञापन था।
जिले के किसानों को लेकर के और मंदसौर शहर की आम जनता जो स्मार्ट मीटर के नाम पे लूटी जा रही है। फसल बीमा 268 करोड़ की प्रीमियम, 268 करोड़ मतलब 2.5 अरब रुपए, 2.5 अरब रुपए की प्रीमियम मंदसौर जिले के किसानों से छीन ली गई और बदले में फसल बीमा के नाम पर 3 साल बाद उनको दिया गया है 110 करोड़ रुपए। किसी किसान के खाते में 100 रुपए, किसी किसान के खाते में 352 रुपए। कोई तय नहीं है कि प्रति हेक्टेयर क्या बीमा दिया गया। किसी को 2000 दिए गए तो उसी के पड़ोस वाले किसान को 200 रुपए दिए गए। बहुत आश्चर्य की बात तो ये है साहब कि 2200 गाँव में से केवल 900 गाँव के किसानों को मिला। उन गाँव में भी किसी गाँव में एक किसान को 2 किसान को, और लगभग 1200-1300 गाँव आज भी वंचित है। उसके बाद विसंगति देखिए कि जिन गाँवों में बीमा आया, सोसाइटियाँ वो पैसा रोक करके बैठ गई पुरानी लेनदारी के नाम पर। तो ये बहुत बड़ी विसंगति है कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मेरे ख्याल से किसान जो सोचता था कि कोई सरकार ऐसी आएगी जो किसानों का भला करेगी, ये तो वो सरकार नहीं है। इसी को लेकर के हमने आज एक ज्ञापन दिया है। साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा मंदसौर शहर के लिए स्मार्ट मीटर, लुटेरा मीटर जिसको कह रहे हैं मंदसौर शहर की जनता। जो आदमी 200-300 रुपये रोज कमा रहा है, महीने के 9-10 हज़ार रुपये कमाता है, यदि 5,000 रुपये बिजली का बिल वो इनको दे देगा तो कमाएगा, परिवार कैसे चलाएगा साहब? मध्यम वर्गीय परिवार के लोग दुखी हो रहे हैं, 8-9 हज़ार के बिल आ रहे हैं। अपनी बात कहें तो किससे कहें? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इसके नुमाइंदे, हमारे यहाँ पर बड़े बड़े नेता बैठे हैं, उप मुख्यमंत्री बैठे हैं, सांसद बैठे हैं, लोकसभा से लेकर राज्यसभा सांसद तक बैठे हैं, लेकिन किसी के कान पे जू तक नहीं रेंग रही। कोई मंदसौर शहर की जनता की आवाज़ नहीं सुनना चाह रहा, कोई किसानों की आवाज़ नहीं सुनना चाह रहा। इसी को लेकर के हमने आज ज्ञापन दिया है। यदि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आगामी समय में बड़े आंदोलन होंगे।